हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। आज हम लोग अपना मैथ प्रैक्टिस सेट जिसका सेशन पढ़ो वही जो पेपर में आए का सेट नंबर 18 करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग को हम रोज बताते हैं कि हम लोग का मैथ का टारगेट क्या होता है, हमको 20 में 20 हमको लाना होता है। ओके, हमारा मैथ का टारगेट क्या होता है 20 में 20। और शाम को हमारा रीजनिंग का बैच चलता है प्रैक्टिस सेट, उसमें क्या है, उसमें आप लोग को रीजनिंग का 40 में 40 लाना है। तो चलिए, हमारे पिछले सेट का एक दो क्वेश्चन थे जिसमें कुछ बच्चों का डाउट था, तो उस क्वेश्चन को पहले हल करते हैं, तब अपना इस सेट का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेट का क्वेश्चन। पिछले सेट का पहला क्वेश्चन जिसमें डाउट था बच्चों को, था डाउट कि 0.313131 को भिन्न में बदलने पर परिणाम क्या होगा। मतलब जो ये क्वेश्चन है आपका, इसको क्या करना है, आपको भिन्न में बदलना है। तो देखिए, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए पहले कि ये है क्या। ये हमारे दशमलव भिन्न चैप्टर का है, ठीक है, दशमलव भिन्न चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो सर ये है क्या, ये देखिए होता है आवर्त दशमलव। क्या होता है, एक आवर्त दशमलव। तो देखिए, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या बोल रहे हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए शुद्ध आवर्त दशमलव में जो संख्या होती है, मतलब जितनी संख्या का रिपीटेशन हुआ है वो संख्या को अंश में लिखते हैं। तो इसमें कितनी संख्या का पुनरावृत्ति हुआ है, 2। संख्या क्या है 31, तो 31 को क्या लिखते हैं, अंश में लिखते हैं, ठीक है, इसको अंश में लिखेंगे। तथा हर में जितने अंकों की आवृत्ति हुई है, जितने अंकों की आवृत्ति हुई है उतना हर में 9 लिखेंगे। ओके, समझ में आया। मतलब देखिए, इसमें 3 1 3 1 3 1 3 1 मतलब कितना अंकों की आवृत्ति हुई है, 2 अंकों की आवृत्ति हुई है, तो इसको 31/99 लिखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसको लिए हैं हम 0.3333 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 के बार। तो अब देखिए, अब इसको सिंपल में लिखेंगे 3 को, और कितने अंकों की आवृत्ति हुई है, बार बार एक ही अंकों की, क्योंकि एक ही अंक क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे कितना नंबर रहेगा, 1। अब देखिए, अगर आप इससे इसमें भाग भी देंगे तो आपको ये संख्या क्या होगी, प्राप्त होगी। ऐसे आपको आगे प्राप्त होती जाएगी, ठीक है। अब देखिए, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न बदलने के लिए दशमलव बिंदु के, ठीक है, जो दशमलव बिंदु के बिना बनी संख्या में से अनावर्त अंकों को घटाकर अंश में लिखते हैं, तथा हर में जितने अंकों की आवृत्ति हुई होती है उतना 9 लिखकर उसके आगे उतनी बार शून्य लगाते हैं जितना कि दशमलव के बाद अनावृत अंक हो। समझ में नहीं आएगा परिभाषा। देखिए एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, यही है 0.27777 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.27 पे बार लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसको कैसे चेंज करना है। अभी क्या बोले कि जो संख्या है उसको लिखेंगे दशमलव बिंदु वाली बात, और जो उसका आवृत्ति हुई है, ठीक है, उसको छोड़कर अनावृत्ति वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे, और जिसकी जितनी संख्याओं की आवृत्ति हुई उतना 9 लिखेंगे, और जितनी संख्याओं की आवृत्ति नहीं हुई उतनी संख्या के लिए 0 लिखेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 25/90। एक और एग्जांपल देखते हैं।
देखिए एक और एग्जांपल जैसे 0.2956 पे बार, मतलब यहाँ आवृत्ति किसकी हुई है 565656 की आवृत्ति हुई है। तो इसको कैसे अभी क्या बताएं कि दशमलव बिंदु के बाद वाली संख्या को लिखकर जिसकी आवृत्ति नहीं है उसको घटा देंगे और जितने की आवृत्ति हुई है उतने के लिए 9 लिखेंगे। दो संख्या की आवृत्ति हुई है तो 2 बार 9 लिखेंगे और जितनी की आवृत्ति नहीं है उसके लिए 2 0 लिखेंगे। ओके, तो इसको घटा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा 292,7/9900। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। आशा करते हैं कि आप लोग के क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर इसको और बेसिक या डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप लोग इसको और डिटेल से पढ़ सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है। तो चाय का प्रति किग्रा मूल्य कितना है, मूल्य प्रति किग्रा कितना? देखिए यहाँ पे इसको देना चाहिए था कि आरंभिक चाय का आरंभिक प्रति किग्रा मूल्य कितना है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि माना हमारे चाय का प्रारंभिक मूल्य कितना है 100 रुपया प्रति केजी। अब देखिए अब नया मूल्य क्या होगा, क्योंकि घटने के बाद नया मूल्य क्या होगा x का 90%। तो ये क्या हो जाएगा 9x/10 रुपया पर केजी। इतना समझ में आया आप लोगों को? देखिए ये आरंभिक मूल्य था और ये नया मूल्य था। अब देखिए अगर हम आरंभिक मूल्य के हिसाब से, मतलब जो आरंभिक मूल्य है उस चाय का वो 22,500 में हमको कितना मिलेगा, आरंभिक मूल्य के हिसाब से 22,500 में हमको कितना मिलेगा। तो क्या करेंगे 22,500 बटा x कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब जो नया मूल्य आया है, जब नया मूल्य आया है तब उस उतने ही रुपये में कितने मिलेगा, क्योंकि मूल्य में, ठीक है, मूल्य जो हमको रुपया है उसमें किसी वस्तु के प्रति केजी मूल्य से हम भाग देंगे तो हमारी मात्रा निकल जाएगी। तो ये हमारा नया मूल्य है इसका प्रति केजी 9x/10 रुपये प्रति केजी। अब इसमें भाग देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि कितना अधिक ला रहा है। तो देखिए 22,500 बटा 9x/10 होगा तो 10 यहाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये बराबर कब होगा, अब ये दोनों बराबर कब होगा। देखिए अब ये बताइए, पहले कुछ आपका मूल्य अधिक होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी मात्रा कम आएगी। अब यहाँ पर घट गया है, अब यहाँ पर घटा है तो आपको कुछ अधिक मात्रा मिलेगी। ठीक है, इससे कुछ अधिक मिलेगी। तो ये बताइए इसमें कितना अधिक मिल रहा है, 25 किलोग्राम अधिक मिल रहा है। अगर इसमें हम 25 जोड़ दें तो जो पहले मिल रही थी वो और आपका 25 क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तब यहाँ से सिंपल निकाल लेंगे, इसको कटा देते हैं 25 बार में, तो आपका हो जाएगा 2500 गुणे 10 बटा में x इक्वल टू, यहाँ पे माइनस इसको बराबर की साइड कर देते हैं, बराबर 25। अब इसको करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 25,000/x माइनस 225,000/x इक्वल टू 25। नीचे का बेस समान होता है या हर समान होता है तो क्या करते हैं ऊपर का घटा लेते हैं बिना एलसीएम लिए हुए। तो इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25,000/x इक्वल टू 25। अब उसके बाद x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो x बराबर 25,000/25 कट जाएगा। तो x बराबर क्या आया 100 रुपया।
तो अब ये बताइए आरंभिक मूल्य क्या थी उसकी। आरंभिक मूल्य थी 100 रुपया प्रति किलोग्राम। आरंभिक मूल्य क्या थी 100 रुपया प्रति किलोग्राम। अगर यहीं पे पूछा होता कि चाय के मूल्य में कमी होने के बाद नया मूल्य क्या होगा, तो देखिए नया मूल्य क्या है हमारा x गुणे 90/100। तो x क्या है हमारा 100 है, गुणे 90/100। 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना 90। तो देखिए ये कमी होने के बाद का मूल्य है, ये आरंभिक मूल्य है। हमसे क्या पूछा था आरंभिक मूल्य, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके चलिए अब इस सेट के क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज से 4 वर्षों में रुपया 372 और 6 वर्षों में 408 रुपया हो जाता है, तो वह धन कितना था। देखिए इसके लिए सिंपल आप लोगों को बताते हैं। देखिए ये 4 वर्षों में कितना हो रहा है 372। अब ये 6 वर्षों में कितना हो जा रहा है 408, ठीक है। अब ये बताइए इनमें अंतर क्या है। तो सर इसमें अंतर 2 वर्ष का हो रहा है, 2 वर्ष का अंतर हो रहा है। तो ये बताइए कि अभी 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ रहा है। जो ये धन है इस पे कुछ ब्याज बढ़ा होगा तभी तो इतना रुपया हुआ होगा। तो इस 2 वर्षों में ब्याज कितना बढ़ रहा है आपका 36 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये बताइए 2 वर्ष में ब्याज आपका 36 रुपया बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा 18 रुपया। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए 1 वर्ष में 18 रुपया बढ़ा है, तो मान लीजिए यहाँ हमारा कोई पहले धन था, अब 4 वर्षों में इतना हुआ है, 4 वर्षों में इतना हुआ है। तब ये बताइए 1 वर्ष में 18 बढ़ रहा है, तो यहाँ 4 वर्षों में कितना बढ़ा होगा, यहाँ पे 72 बढ़ा होगा। तो पहले हमारा रुपया कितना था, घटा देंगे इसको इसमें से 72 में से, तो हमारा कितना था पहले 300 रुपया था, जो कि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 372 रुपया हुआ है और 6 वर्षों में 408 रुपया हुआ है। समझ में आ रहा है। इसके लिए सूत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। आप लोग एकदम कंसेप्ट देखिए, आप लोगों को मजा आ जाएगा, एकदम क्लियरिटी के साथ आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो देखिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुरुष की गति एक बाइसिकल की गति का 3/4 है। बाइसिकल 8 सेकेंड में 192 मीटर तय करता है, तो पुरुष को 54 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए बस क्वेश्चन समझने का है, लेकिन क्वेश्चन क्या एकदम इजी। ओके क्वेश्चन क्या आपका एकदम आसान है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले हमको बाइसिकल का क्या करेंगे, हम चाल निकाल लेंगे। तो बाइसिकल का चाल क्या होगा दूरी बटा समय। दूरी क्या है 192 मीटर तय कर रही है, कितने समय में 8 सेकेंड में। तो कितने बार में कट जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 4 के 32, ठीक है। तो बाइसिकल का चाल क्या हो जाएगी 24 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए आगे क्या कह रहा है कि एक पुरुष की गति एक बाइसिकल की गति का 3/4 है। तो अब ये बताइए कि उस पुरुष की गति क्या होगी। पुरुष की गति क्या होगी, बाइसिकल के गति की 3/4 कट जाएगा, तो पुरुष की गति क्या होगी 18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब बोला है कि पुरुष को 54 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तब समय बराबर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, वही अपना वाला फॉर्मूला। दूरी क्या है हमारा 54 मीटर है, चाल क्या है 18 मीटर प्रति सेकंड है। कितना बार में चला जाएगा 3 बार में, तो कितना आ जाएगा 3 सेकंड में वो क्या करेगा 54 मीटर वो पुरुष तय कर देगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बस समझने का है, क्वेश्चन कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 108 मीटर कपड़ा खरीदा, उसने 56 मीटर कपड़ा 14 रुपये प्रति मीटर की दर से, 28 मीटर 8 रुपये की दर से तथा शेष 18 की दर से खरीदा। तो उसने कुल कितने रुपये खर्च किया। तो चलिए बताइए इसके लिए आप लोग को 1 मिनट का टाइम देते हैं, बताइए।
ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम हार्ड नहीं है, बस आप लोगों को सिर्फ समझने का दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये थोड़ी वीडियो लंबा होगी क्योंकि हमने पहले ही 10 मिनट ले लिया था वो 2 क्वेश्चनों को समझाने के लिए, इससे आप लोग परेशान ना होइएगा। बस आराम से हमारे साथ लगे रहिए, और हाँ बीच बीच में आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिएगा। और आप लोग एक बार फिर याद दिला दूं कि 1 अप्रैल से हम लोगों का क्लास स्टार्ट होने वाला है, ओके। तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा, एकदम पूरे बेसिक से वहां पर पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए टोटल कपड़ा कितना था हमारा, 108 मीटर था। अब उसमें से कितना खरीदा है, 56 मीटर और फिर 28 मीटर। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये शेष कपड़ा निकाल रहे हैं। शेष कपड़े को निकाल रहे हैं सर क्योंकि यहाँ बोला है कि शेष को 18 रुपये की दर से खरीदा है, इसीलिए हम पहले शेष निकाल रहे हैं कि बाद में हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 8 6 14 5 2 7 1 8, 108 में से 84 जाएगा 24 मीटर, ओके। अब देखिए अब हल करते हैं। 56 मीटर कपड़ा 14 रुपया प्रति मीटर की दर से खरीदता है, तो उसका टोटल खर्चा क्या हो जाएगा 56 मीटर का, 56 गुणे 14, 14 6 84 हासिल 8, 70 और 8 78, ठीक है। तो अब बताइए, देखिए 56 मीटर कपड़ा जो 14 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा है, उसके लिए उसको कितना खर्च किया है, 784 रुपया। तो इसीलिए इसका भी ले रहे हैं 28 का 8 से। 28 मीटर कपड़ा 8 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 8 64 और 8 दिन 16, 4 16 6 22, ठीक है, 224 रुपया। अब देखिए अब यहाँ बोला कि शेष कपड़े को 18 रुपया दर से खरीदा है, तो ये बताइए शेष कपड़ा हमारा क्या निकाले अभी हम, 24 मीटर। तो 24 गुणे 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36 और 6 42 1 43। अब देखिए ये टोटल कपड़ा हो गया इसका और ये टोटल खर्चा हो गया, बस इसको जोड़ देंगे। 4 4 8 2 10, 8 2 10 3 13 1 14, 7 2 9 1 10 4 14। तो ये खर्च कितना कर रहा है, 1440 रुपये खर्च कर रहे हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, आप लोग थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि इस क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, देखिए 3 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। इसको देख रहे थे, मान लीजिए 3 विषम संख्या 1 3 5 5 3 8 1 9 सम नहीं आया, और दूसरा ले लेते हैं 3 5 7 7 3 10 5 15 सम नहीं आया, तो क्या है, ये गलत है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अब इसको देखते हैं, 3 विषम संख्या क्या है, मान लीजिए 1 गुणे 3 गुणे 5 15, 2 गुणे 5 गुणे 3 5 दूनी 10 10 3 30। एक और ले लेते हैं कि मान लीजिए 7 गुणे 5 गुणे 3 5 3 15 7 7 5 35 105। तो देखिए अब यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर 2 हमारा विषम संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम 2 लेकर गलती कर दिए हैं, यह हमारा विषम संख्या नहीं है। यहाँ पर एक ही ले लीजिए, 5 3 15 ही आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम आ रहा है, तो ठीक है, इसको तब तक के लिए पेंडिंग में रखते हैं। अब क्या बोला कि सभी आभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए 2 पहले ही आपका ऐसी संख्या जो कि आभाज्य है, जो कि एक सम संख्या है, ठीक है, तो आपका ये भी गलत हो गया। अब क्या बोला कि आभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होता है, एकदम होता है। अब यही 2 है तो इसका गुणनखंड क्या है, 1 गुणे 2 है। 3 का गुणनखंड क्या है, 1 गुणे 3 है। 5 का गुणनखंड क्या है, 1 गुणे 5 है। मतलब आभाज्य संख्याओं का भी क्या होता है, गुणनखंड होता है, ये भी गलत है। तो आपका सत्य कौन हो गया कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा
विषम होता है। आपको ऐसे कर करके देख लेना, ठीक है, इसमें कुछ रटना वटना है नहीं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका इकाई अंक निकालना है। मैं इसका इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक कैसे क्या करते हैं, बस इकाई अंकों का गुणा कर देंगे। ओके, तो 8 9 72, 2 3 6 6 चौके 24, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 24, 24 का इकाई अंक क्या आ रहा है 4। ओके, बस इकाई अंक को आप लोगों को आपस में गुणा कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से 20 तक कितनी ऋण संख्या होती है। ऋण संख्या मतलब क्या, आभाज्य संख्या। तो 11 से 20 तक, 11 से 20 तक बीच नहीं का, अगर बीच का होता तो 11 और 20 को नहीं लेते। तो 11 से 20 तक तो एक 11 है, एक 13 है, 14 15 16 17 है, एक 19 है। अतः 11 से 20 तक ऋण संख्या या आभाज्य संख्या कितनी होगी आपकी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हल करना है। ओके, तो देखिए, अब देखिए इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको गुणा करेंगे, इसमें इसे गुणा करेंगे, इसे इसमें गुणा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमको गुणा भाग से क्या करना है, बचना है। ठीक है, बस दिमाग का अपना इस्तेमाल करना है। बस एग्जामिनर आप लोग किसी तरह फंसाएगा टाइम वेस्ट करने के लिए। अगर हम यहाँ से 846 कॉमन ले लेंगे तो हमारा 307 माइनस 207 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 846 और यहाँ कितना बच जाएगा आपका 100 बच जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया, 846 इंटू 100 अपॉन ऑप्शन नंबर ए। ओके, देखिए बस कितने लोग होंगे, इसको गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, तब जाकर आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। सोचेंगे कि बड़ा लेंदी सवाल दिया था सर, टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग कुछ नहीं सवाल होता है, बस एग्जामिनर क्या करता है उसको ऐसा सेट कर देता है कि बच्चे उसमें उलझ जाते हैं। अगर आप इसमें से काम ले लेते तो देखिए आपका क्या, बस 5 सेकेंड का तो क्वेश्चन था आपका, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15,567 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 84 तथा शेषफल 27 आ रहा है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए कि भाजक बराबर क्या होता है। भाजक बराबर, सॉरी भाजक नहीं, पहले हम भाज्य बराबर लिख लेते हैं ताकि हम लोग को निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर हो जाएगा आपका भाजक गुण भागफल और प्लस आपका शेष। ठीक है, तो अब ये बताइए, अगर हम यहाँ से भाजक निकालेंगे, यहाँ से अगर यहाँ से हम भाजक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए भाज्य ये इधर आ जाएगा माइनस शेष, अब बट्टा में भागफल, अब बस भागफल, बस अब यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा भाज्य क्या है, भाजक निकालना है। भाज्य क्या है हमारा 15,567 माइनस 27 अपन 84, इसको घटा देते हैं 1 5 5 6, सीधे घटा कर लिखते हैं इसको 3 4 बटा 84। देखिए यहाँ पे 27 है, यहाँ पर क्या है 27 है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 15,540, तो इसको कटाएंगे तो आपका 85 कम 85, इसको भाग देकर देख लेंगे, 84 कम 84 तो 15 5 1 और यहाँ पे बचा कितना 7 71, फिर आएगा ये, तो इसको भाग देंगे तो आपका 185 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सी एकदम इक्वलेट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतने भाग इतने इतने। देखिए अब इसको हमको क्या करना होता है, हमको हल करना होता है। आप कहेंगे कि सर इसको इस तरह इतना लाया तो इसको, तो देखिए कभी भी इसको पकड़िए, ठीक है, लास्ट वाले को सॉल्व करना है तो लिखिए
457.1 बटा में 36.25। ओके, अब देखिए, अब हमको इसको हल करके ऐसा लाना है। तो देखिए, इसको हम पहले दोनों को 10 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा 25.71 अपान 3.625। अब बोलेंगे सर आपने 10 से भाग क्यों किया? क्योंकि अब यहाँ पर हम 10 से भाग कर दिया और फिर अब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो हमारा ये इतना आ जाएगा। तो फिर देखिए, अब ऊपर नीचे 100 से गुणा करते हैं हम, तो क्या है हमारा 4571 अपान 3.625 गुणे 1/100। अब ये बताइए, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये जो मान है ये वाला है, ठीक है, ये जो मान है ये वाला है। तो देखिए, अब इसका मान क्या है? इसका मान क्या है? इतने का मान क्या दिया है 1400। तो यहाँ पे 1400 रख देंगे, गुण 1/100 कर देंगे, इससे ये कट जाएगा। देखिए, हमको इतने लाने के लिए हम क्या किए, इसमें 100 से गुणा नहीं किए, ठीक है, इसमें 100 से हम गुणा नहीं किए, तब ये इतना आ गया। तो हम इसका मान क्या किए, यहाँ से सीधे रख दिए, तो डायरेक्ट हमारा कट गया। तो इसका मान क्या गया हमारा 14। तो हमारा इसी का मान तो निकालना था, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए, अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण करना है इसको, और यहाँ का मान निकालना है हम लोगों को। ओके, यहाँ का मान निकालना है। तो चलिए, इसको आप, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को हम आपको कल बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके बताइएगा। ओके, तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पर जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद ही आप लोगों को मिल जाएगा, और आपको इसका उत्तर हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में क्या करना है, कमेंट करना है। ओके, एकदम भूलना नहीं है आप लोग, एकदम जिम्मेदारी से, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं कल आप लोग से फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।